अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था क्योंकि सामने अपने ही लोग थे। उसने श्री कृष्ण से पूछा, मैं अपने दादा और गुरु पर बाण कैसे चला सकता हूं? इस वीडियो में जानिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, शरीर और सच्चे कर्तव्य का क्या ज्ञान दिया। आइए टिटली और उसकी दादा के साथ गीता का ये सुंदर संदेश समझें। टिटली ने कहा, यदि अर्जुन युद्ध में मारे जाने वाले सभी लोगों के प्रति इतना दयालु था तो वह युद्ध के लिए कैसे जा सकता था दादा? यही तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। उसने कहा, मैं युद्ध में अपने दादा, अपने गुरु और अन्य सभी रिश्तेदारों को बाणों से कैसे मारूं? वे मेरे सम्मान के पात्र हैं। अर्जुन की बात सही थी। वैदिक संस्कृति में गुरु, बुजुर्ग, सम्मानीय व्यक्ति और अन्य सभी वरिष्ठों का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो कोई भी आपके या दूसरों के खिलाफ गलत या गैरकानूनी काम करता है या जो कोई भी ऐसे कामों का समर्थन करता है, उसका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे दंडित किया जाना चाहिए। अर्जुन अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में था और उसने भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। तब भगवान कृष्ण ने उसे आत्मा और भौतिक शरीर के सच्चे ज्ञान का निर्देश दिया। आत्मा को आत्मा या आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं और हमेशा रहती है। हमारा शरीर जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा शरीर को सहारा देती है। आत्मा के बिना शरीर मृत हो जाता है। आत्मा हमारे शरीर, मन और इंद्रियों को शक्ति प्रदान करती है। जैसे हवा अग्नि को जलाती है और सहारा देती है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, हवा उसे सुखा नहीं सकती और पानी उसे गीला नहीं कर सकता। इसलिए हमें शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर मौजूद आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है दादा? सभी शरीरों में एक ही आत्मा निवास करती है। समय के साथ हमारा शरीर बदलता रहता है। हमारा बुढ़ापे का शरीर हमारे बचपन के शरीर से अलग होता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। आत्मा इस जीवन में बचपन का शरीर, युवा शरीर और बुढ़ापे का शरीर धारण करती है, फिर मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। संस्कृत शब्द आत्मा का अंग्रेजी में अनुवाद स्पिरिट है। आत्मा सार्वभौमिक और सर्वव्यापी है। अंग्रेजी शब्द स्पिरिट या सोल का अर्थ भी अलग अलग शरीरों में निवास करने वाली आत्मा है। संस्कृत भाषा में हम इस आत्मा को जीवात्मा या जीव कहते हैं। यदि आत्मा की तुलना जंगल से की जाती है, तो व्यक्तिगत आत्मा की तुलना जंगल के पेड़ से की जा सकती है। शरीर को आत्मा का वस्त्र कहा गया है। जिस प्रकार हम पुराने घिसे-पिटे वस्त्र को उतारकर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी मृत्यु के पश्चात पुराने शरीर को उतारकर नया वस्त्र धारण कर लेती है। अतः मृत्यु आत्मा के वस्त्र बदलने के समान है। जन्म और मृत्यु के बीच सभी प्राणी दृश्यमान होते हैं। जन्म से पहले या मृत्यु के पश्चात वे दिखाई नहीं देते तथा अपने अदृश्य रूप में ही रहते हैं। अतः हमें शरीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर सहित आत्मा है। मृत्यु का अर्थ केवल इतना है कि हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरे नए शरीर में चली जाती है। टिटली ने कहा, तो फिर अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने प्रियजनों की मृत्यु पर क्यों दुखी हुआ? वह युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? अर्जुन बहुत ही कठोर योद्धा था टिटली, लेकिन वो युद्ध की भयावता से भागकर एक सन्यासी का आसान जीवन जीना चाहता था। भगवान कृष्ण ने हमें अर्जुन को कर्मयोग का सुंदर विज्ञान, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने की कला देकर जीवन की लड़ाई का सामना करना सिखाया। गीता का अध्याय 3 हमें इसके बारे में अधिक बताता है। अर्जुन युद्ध के परिणामों के बारे में चिंतित था, लेकिन भगवान कृष्ण हमें परिणामों के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना
अपना कर्तव्य करने के लिए कहते हैं, जैसे कि लाभ और हानि, जीत और हार, सफलता और असफलता। यदि आप लगातार अपनी पढ़ाई के परिणामों के बारे में चिंतित रहते हैं, तो आप असफलता के डर से अपना दिल और आत्मा उनमें नहीं लगा पाएंगे। लेकिन दादा, अर्जुन अपनी सर्वश्रेष्ठ लड़ाई कैसे लड़ सकता था यदि वह जीतने और कुछ हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहा था? अर्जुन को जीतने के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन उसे लड़ते समय परिणाम की चिंता करके अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहिए। उसे लड़ाई के हर क्षण में अपना पूरा ध्यान और शक्ति लगानी चाहिए। यही बल सबसे बढ़िया परिणाम लाएगी। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारे कर्म पर हमारा पूरा नियंत्रण है, लेकिन कर्म के परिणामों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। एक किसान के पास इस बात पर नियंत्रण होता है कि वो अपनी जमीन पर कैसे काम करता है, लेकिन फसल पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन अगर वो अपनी जमीन पर पूरी मेहनत और अपने पास मौजूद औजारों से काम नहीं करता, तो वो फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। हमें वर्तमान समय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और भविष्य को स्वयं ही ठीक होने देना चाहिए।